हमारे आसपास एक जैसा दिखने वाले लोग, एक वेशभूषा में रहने वाले लोग एक जैसे नहीं होते, सब में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। उसी तरह से एक जैसे समान अर्थ दिखने वाले शब्द भी समान अर्थ नहीं होते, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। दिखते तो एक जैसे हैं, लगता है कि उनका अर्थ समान है, परंतु बहुत बड़ा अंतर होता है। आइए इसी क्रम में, शब्दों के अंतर के क्रम में, कुछ शब्दों के अंतर को आज फिर हम जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। आज सबसे पहले घर और आवास दोनों में अंतर जानते हैं। घर, जहाँ हमारा संबंध परिवार से होता है, हम कहीं से भी आते हैं, थके मादे आते हैं, जब घर आ जाते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है, सुकून की नींद आती है। और उससे ज़्यादा सुविधा वाले कहीं भी दूसरे जगह हम जब रह जाते हैं तो हमें चैन की नींद नहीं आती, मन में उतनी शांति नहीं मिलती। तो घर परिवार से संबंध रखने वाला निवास स्थान, वह रहने की जगह जहाँ हमारा संबंध परिवार से होता है, जहाँ हम आते हैं, यानी हमारा जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ हमारे अपनों के बीच हमारा जहाँ समय बीता है, बचपन बीता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और वहाँ आने पर एक अलग ही आनंद होता है। और आवास, रहने का कोई भी स्थान, जहाँ भी हम कहीं रहते हैं और वहाँ हमारा निवास स्थान है, चाहे वो बंगला ही क्यों ना हो, तो आवास कहलाता है, वो घर नहीं कहलाता है। दूसरी आती है अवस्था और आयु। यानी अवस्था जीवन का बीता हुआ भाग। जैसे जीवन की जो अवस्था होती है हमारी, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो जीवन से बीता हुआ भाग जो होता है, जो जैसे बाल अवस्था, हमारी बाल अवस्था बीत गई, युवावस्था बीत गई, वृद्धावस्था। तो ये जो अवस्थाएं हैं, जो बीता हुआ समय है, जो जीवन का बीता हुआ भाग है, एक बाल्यावस्था जो हमारा बचपन, तो एक जीवन का एक भाग हो गया। युवावस्था यानी जब हम युवावस्था 18 से ऊपर गए, और वृद्धावस्था के पहले, तो एक बीच वाला भाग हो गया। और एक वृद्धावस्था जो जीवन की अवस्था का अंतिम भाग होता है। तो ये इसे अवस्था कही जाती है। जीवन का बीता हुआ भाग अवस्था कहलाता है। और आयु होती है जीवन की पूर्ण, हमारे जीवन की पूर्ण जो समय होता है, पूरा जो हमारा जीवन काल होता है, उसे हम आयु कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य की जो उम्र क्या है, औसतन 100 वर्ष। तो कोई अगर 60 वर्ष अगर अपना समय बिताया, जीवन काल अपना 60 वर्ष का बिताया, तो उसकी आयु कितनी हो गई? उसकी आयु हो गई 60 वर्ष। यानी आयु पूर्ण जीवन का काल, हमारे जीवन का पूरा समय जो है वो आयु के नाम से जाना है, यानी उसको हम आयु कहते हैं। और उम्र किसी विशेष समय पर अवस्था, किसी भी विशेष समय जब आपसे कोई पूछता है कि आप कितने वर्ष के हैं, तो आपसे क्या पूछता है? वो उम्र पूछता है कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप 10 वर्ष के हैं तो बोलते हैं कि हमारी उम्र क्या है? 10 वर्ष की है। तो जिस समय जो कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है, तो उस समय जो आपकी उम्र है, जो आपका जीवन जो जितना समय बीत गया है, वो कहते हैं कि हम 60 वर्ष के हैं। यानी हमारी उम्र कितनी है? 60 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, 40 वर्ष की है। अब वन और उपवन। वन प्रकृति द्वारा निर्मित, वन जंगल को कहते हैं। जंगल जिसे हम निर्माण नहीं करते हैं, हम मानव उसे नहीं लगाते हैं, वो प्रकृति प्रदत्त होता है। वन जो है, पृथ्वी पर जो वन है, यानी प्रकृति द्वारा निर्मित वृक्ष, लता आदि से आच्छादित जंगल, जो चाहे पेड़ पौधे, लता वलरिया जो भी हो, उन सब से जो धरती का कुछ भाग जो आच्छादित हो जाता है, भर जाता है, वो प्रकृति प्रदत्त होता है, तो उसे हम जंगल कहते हैं।
और उपवन यानी बागीचा जो हम लगाते हैं, हम मानव लोग जो पेड़ पौधा लगा करके और जो अपना कुछ एरिया में एक बागीचा बनाते हैं, उसे ही हम कहते हैं उपवन यानी बागीचा। तो बागीचा हम प्रकृति प्रदत्त नहीं होता है, हम लोग उसको जो है लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। यद्यपि वन जंगल यानी ये प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।